तो भाई ये है यहाँ पर कानेवाड़ा हनुमान जी मंदिर। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ एंड ये है हमारा, अभी हम अंदर जाने वाले हैं, भगवान जी के दर्शन करने वाले हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। सो भाई ये है मंदिर, मेन मंदिर यही है भगवान जी का। एंड अभी हम मंदिर के अंदर जाने वाले, यही मेन मंदिर है। एंड मंदिर के अभी अंदर जाकर हम भगवान जी का दर्शन करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो। आई थिंक आपको मेरा वॉइस बराबर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सो साउंड के अंदर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह का नज़ारा देखो, मेन मंदिर भगवान का यही है, मेन मूर्ति जो भी हम बोल सकते हैं वो यही है। बताओ। बैठिए बेटा। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। बालाजी महाराज। तो भाई ये था यहाँ पर मंदिर के अंदर का नज़ारा एंड भगवान आपने देखा होगा। तो भाई ये था मंदिर के अंदर का नज़ारा एंड भगवान का दर्शन आपने किया होगा आई होप। एंड ज़मीन के अंदर से पत्थर बाहर निकल रहा है पहाड़ की तरह। एंड भगवान की जो पूरी मूर्त है ना, पूरी ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रही है टाइम के अकॉर्डिंग। सो इट्स कम्प्लीटली मिरेकुलस। इट्स कोई नॉर्मल नहीं है ये बात कि भाई किसने पत्थर ला के बैठा है, ऐसा बात नहीं है। ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। सो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एंड यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनकी सारी इच्छाएं एंड सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाकी ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा, आपने इसमें कंप्लीट। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली की जय बजरंगबली। वो देखा आपने। जय बालाजी की जय बालाजी। जय बालाजी। तो भाई मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का भंडारा चलता है जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट सामने भंडारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रसाद, भगवान का प्रसाद खा सकते हैं। एंड यहाँ पर मंदिर है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। मंदिर के जस्ट सामने भंडारा है, ठीक है। और ये है अपन मंदिर। बाकी अपनी मनोकामना वगैरह जो भी होती है ना, वो यहाँ पर हम लोग विश भगवान से मांग सकते हैं, ठीक है। जगह है बाकी यहाँ पर भी पानी पीने की व्यवस्था दी गई है। एंड यहाँ पर हनुमान जी का मूर्त लगा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है। एंड यहाँ पर प्रसाद का सिस्टम है जहाँ से हम लोग भगवान का प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। एंड यहाँ पर सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय बालाजी। जय बालाजी। जय गाने बाकी तो यहाँ पर भाई कुछ इस तरह का प्रसाद ही है, आप देखो। ये यहाँ पर देसी मारवाड़ी, ये है ये सूरमा। मारवाड़ी सूरमा है। हर को एक मिनट हटाओ। लाओ भाई, लाओ लो। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जितना सभी भी- श्रद्धालु के अंदर। हाँ। तो दर्शन हो गए भगवान के, बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया। एंड अभी इधर चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की ओर। तो भाई हमने दर्शन वगैरह कर लिया एंड अभी हम जा रहे हैं वापस बैंक। तो भाई हम यहाँ पर कानेवाड़ा हनुमान जी के दर्शन करके आ चुके हैं एंड हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। एंड ये है आहोर का सिटी है। एंड हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं। एंड आपको मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि वो मंदिर ना, जिस तरह से आपने देखा ना कि वहाँ पर जो व्यवस्था है भंडारे की एंड जो मंदिर के चारों ओर बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई है, तो वो सारी चीज़ें अभी रिसेंटली 1 ईयर के अंदर बनाई गई है। बाकी पहले वहाँ पर क्या था ना, ओनली वो जो पत्थर आपने देखा ना, भगवान की आंखें, हनुमान जी की जो आंखें थी ना, वो धीरे धीरे निकल रही थी अंदर से।
ज़मीन के अंदर से ऑटोमेटिक बाहर आई है, ठीक है। और बाहर आने के बाद लोगों को वहाँ पर चमत्कार लगा एंड लोगों की सारी इच्छाएं वहाँ पे पूरी हुई। तब जाकर लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर भंडारा की व्यवस्था की एंड कई सारे सारी सुविधाएं वहाँ पे की, लाइक बाउंड्रीज बनाई एंड पूरा एक मंदिर का निर्माण किया। उस समय के अकॉर्डिंग समय के साथ साथ हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल पहले वहाँ पर सिर्फ पत्थर ही था एंड ये जो पत्थर जो निकल रहा है ना, वो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है एंड इस पत्थर को बहुत साल हो गए, बहुत हज़ारों साल हो गए और हज़ारों सालों के अंदर बस इतना ही पत्थर निकला है एंड और अभी भी और निकल सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो कुछ रोचक बातें थी उस मंदिर के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी क्या है, मंदिर बहुत पुराना है एंड बहुत चमत्कारिक मंदिर है। लोगों की इच्छा यहाँ पर पूरी होती है और जिन लोगों की इच्छा यहाँ पर पूरी होती है वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी खुशी से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं, लाइक भंडारा है मंदिर के अंदर, सारी व्यवस्था है लाइक खाने पीने की एंड बाथरूम की एंड सफाई का वगैरह, वो सारी सुविधाएं लोग अपनी अपनी तरफ से करवा रहे हैं। एंड कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखना। बाकी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ वापस बैक टू होम एंड इट विल टेक आई थिंक 40 to 45 minutes टू रीच एट माई होम पैक। सो लेट्स गो। बाकी भाई यहाँ के रूट की अगर मैं बात करूँ कि आप कानेवाड़ा कैसे आ सकते हैं, तो अगर आप सीगवन सुमेरपुर से आ रहे हैं तो आपको सीधा आना पड़ेगा तगतगढ़, ठीक है। तगतगढ़ से आपको सीधा लेना है रोड आहोर का एंड आहोर के रोड के ऊपर ही आपको मिलेगा उम्मेदपुर एंड उम्मेदपुर से आपको अंदर निकलना है, ठीक है। हरजी वाला रोड आपको पकड़ना है एंड उस रोड को अगर आप पकड़ेंगे ना तो आपको 4 से 5 किलोमीटर पहले आ जाएगा कानीवाड़ा। एंड अगर आप डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, यही हाईवे आपको सीधा कानीवाड़ा भी लेके जाएगा, लेकिन इस हाईवे के थ्रू अगर आप जाएंगे तो 4 से 5 किलोमीटर आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा आगे की ओर। तो बस यही रूट है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं ना, आपको सीगवन सुमेरपुर से सीधा रोड लेना है तगतगढ़ वाला एंड तगतगढ़ से आहोर वाला एंड आहोर के बीच में आएगा उम्मेदपुर। उम्मेदपुर से अंदर की ओर जाएंगे हरजी वाला रोड जो सीधा जाएगा कानीवाड़ा। तो यही रूट है, आप आ सकते हैं। बाकी आने का कितना खर्चा वगैरह होगा, तो देखिए आने के लिए आप बाय बस आ सकते हैं, ठीक है। रोडवेज बस वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इजीली सर्विस अवेलेबल है। डायरेक्ट आहोर वाली बस आप पकड़ेंगे तो आहोर से उतर के आप कानीवाड़ा जाएंगे, ठीक है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर है, आहोर से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ से सीगवन सुमेरपुर से आपको बस पकड़ना जालोर डिपो या फिर भिनमाल डिपो, वो सीधा आपको लेके जाएगी आहोर। सेकंड, अगर आप लोग अपने ओन व्हीकल से आते हैं तो आप अपने किलोमीटर के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आपको कितना गाड़ी एवरेज देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा। तो बस इतना ही खर्चा है। बाकी रोडवेज बस के अंदर 40 से 45 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा एंड बाकी ओन व्हीकल के ऊपर आपको पेट्रोल फिल करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर आने जाने का। बाकी सब बढ़िया।